2025 में लग रहे इस महाकुंभ में आप कैसे संपूर्ण यात्रा दर्शन करें। जैसे कि इस महाकुंभ तक आप कैसे पहुँचे। इस महाकुंभ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्नान कब कब है, यानी कि इस महाकुंभ के संगम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्नान किस दिन माना गया है। इस महाकुंभ में आप त्रिवेणी संगम के बीच धारा में स्नान कैसे करें। इस महाकुंभ में रुकने व खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था है, और अंत में हम बात करेंगे कि इस महाकुंभ में आने से पहले आप अपने साथ क्या क्या लेकर चले। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आस्था नेचर। भारत में ऐसे कई पौराणिक जगह जिनके बारे में आप जानते ना हो, इन सब जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में स्थित है। त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम में 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती। दोस्तों, इस महाकुंभ में इस वर्ष यानी कि 2025 में लगभग 40 करोड़ अद्भुत साधु संतों का स्नान का महापर्व है। इस महाकुंभ में आप अपने साधन यानी कार, मोटर बाइक से डायरेक्ट महाकुंभ तक पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहां का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज रामबाग है। इस स्टेशन से महाकुंभ की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। आप ई रिक्शा पकड़कर मात्र 10 रुपए देकर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं महाकुंभ तक। अब हम बात करते हैं इस महाकुंभ के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन से हैं। दोस्तों, प्रथम शाही स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को है। दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को है। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार को है। चौथा पौष एकादशी पर्व स्नान 10 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को है। पांचवा माघी एकादशी पर्व स्नान 8 फरवरी 2025 दिन बुधवार को है। छठवां महाशिवरात्रि पर्व स्नान 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को है। इस महाकुंभ का स्नान मेला कुल 45 दिन तक चलेगा, जिसमें मैंने जो बताया है वो प्रमुख स्नान है, जिसमें 3 शाही भी स्नान मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। अब हम बात करते हैं त्रिवेणी संगम के बीच धारा में आप कैसे स्नान करें। यदि आप चाहते हैं कि इस महाकुंभ में हम त्रिवेणी संगम के बीच धारा में स्नान करें तो कैसे करें, आइए जानते हैं। संगम घाट के किनारे से ही आपको बहुत सारे नाव वाले आपको ले जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान कराते हैं। यदि आप नाव बुकिंग करके ले जाते हैं तो 200 से 300 रुपया तक देना पड़ता है। यदि आप शेयरिंग में यानी कि सब लोगों के साथ में बैठकर जाना चाहते हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहते हैं, तो एक लोगों का मात्र 60 रुपया लगता है। बोट से जब आप त्रिवेणी संगम के बीच धारा में पहुंच जाएंगे, तब आपको अपने बोट से उतरकर दूसरे नाव पे जाना पड़ेगा। जब आप अपने बोट से उतरकर दूसरे बोट पे जाएंगे, तब वहाँ पे आपको नहाने का सुविधा मिल जाएगा। वहाँ पे आप बिल्कुल सुरक्षित स्नान कर सकते हैं। एक लोगों का स्नान करने का वहाँ पे आपको लगभग 50 रुपये चार्ज भी देना पड़ेगा। फूल, माला, प्रसाद, नारियल, चुनरी माता गंगा जी को चढ़ाने के लिए ये सब अलग से लेना पड़ेगा। गंगा, यमुना, सरस्वती के बीच धारा में स्नान करके आप वहाँ से रिटर्न आ जाइए संगम घाट के किनारे। अब हम बात करते हैं इस महाकुंभ में रुकने व खाने पीने की क्या व्यवस्था है।
इस महाकुंभ में यदि आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रहने के लिए टेंट मिल जाएगा, जो कि 400 से 500 रुपया लेते हैं एक दिन का। यदि आप फ्री में रहना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए टेंट में रह सकते हैं, लेकिन आपके पास आधार कार्ड रहना जरूरी है। आप यहाँ पे एक दिन 2 दिन फ्री में गवर्नमेंट के टेंट में रह सकते हैं। यदि कुंभ में खाने पीने की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो आप इस महाकुंभ में बहुत सारे जगह होटल खुले रहते हैं छोटे मोटे। आपको 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक थाली खाना इस महाकुंभ में मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं इस महाकुंभ में हमें फ्री में भोजन कहीं मिल जाए तो आपको इससे बहुत सारे स्टॉल लगे रहते हैं। आप कहीं भी जाकर इधर उधर देखकर आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। यदि आप इस वर्ष 2025 के महाकुंभ में आ रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े, साथ में कंबल लाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस महाकुंभ में यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहता है। ठंड से आपकी हालत खराब हो सकती है, तो प्लीज़ आप घर से निकलने से पहले आप अपने साथ जितना भी हो सके आप गर्म कपड़े ले लें। तो दोस्तों, ये रहा प्रयागराज महाकुंभ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं इस महाकुंभ के किसी दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।